नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जब आपसी प्रेम और सद्भावना की बातें होती हैं तो दूसरों की खुशी के लिए किए गए त्याग को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। धर्म, समाज, देश, परिवार, हर जगह पर त्याग को महानता का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर त्याग गलत मकसद से किया जाए या फिर किसी को गलत मकसद देकर उससे त्याग करवाया जाए तो भलाई की आड़ में बुराई का प्रचार होता है। बैगा बन्नी, जल्दी चलो। ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ। बैठो। अक्का चाय। 10 रुपए हुआ इनका। तुम लोग साड़ी क्यों डाले हो? स्कूल में मास्टरानी हुआ क्या? वो क्या कहते हैं, टीचर डे? अरे टीचर्स डे तो 5 सितंबर को होता है। आज वो स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ होगा। अपनी लक्ष्य का नहीं हुआ था क्या, है ना बच्चों? और तुम लोग वहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ आके बैठो ना। आओ चलो यहाँ बैठो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो और रहते कहाँ हो? एक घंटा हो गया स्कूल छूट के, और स्कूल से यहाँ आने में तुझे आधा घंटा लगता है। कहाँ थी तू इतनी देर? पापा, बहुत छुट्टी थोड़ी लेट हुई थी। झूठ बोलती है तू। आजा। पापा नहीं। सुनो, मुझे तो ये लड़कियां किसी स्कूल की नहीं लगती। और जो आदमी इनको छोड़ के गया अभी तक वापस नहीं आया। कितनी देर हो गई? तू जाके पूछ उनको कहाँ से आई है, वो आदमी कौन था साथ में। कुछ फूटे तो बोलूँ ना। जब भी कुछ पूछती हूँ तो बस मुंडी हिला के एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़ती है। कब स्कूल छूटी, कब आ रही है तू, और झूठ बता रही है मुझे? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब शिरवी की रोने की आवाज नहीं आती। पहले तो शिरवी की माँ को ही मारता था, अभी तो बच्ची का भी जीना मुश्किल कर रखा है। कमाल है ये आदमी बिल्कुल। उन पे ध्यान मत दे, अपना काम कर। और दूध खत्म हो गया, लेने जाना है। 50 रुपए दे। आधा लीटर लेके। लो चाय बिस्कुट खा लो और डरो नहीं,
ये तुम्हारे लिए भूख लगी होगी ना? हाँ? ये लो, खा लो, और इसके पैसे भी नहीं लूंगा। हाँ, खा लो। रुको, देवी माँ का धन्यवाद नहीं करोगे? भूल गए दीदी ने क्या कहा था? अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभ। सर इस आदमी की जेब में कोई आईडी नहीं मिली, बस ये कुछ पैसे मिले हैं। सर ये देखिए सर, टायर के निशान, करीब 3 मीटर तक गाड़ी के साथ बॉडी खिंचती चली गई। हिट एंड रन केस लगता है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर बॉडी के पास ये मोबाइल मिला है। सालवे, इसकी भी डिटेल निकलवाओ। ओके सर इन्होंने इस आदमी को एक्सीडेंट से पहले देखा था। हाँ साहब, मैंने इसे बस अड्डे के पास देखा था साहब। कौन है ये आदमी? वो तो पता नहीं साहब, पर इसका चेहरा इसलिए याद रह गया क्योंकि इसके साथ 10-12 साल की 3 लड़कियां थी। तीनों साड़ी में थी और बहुत डरी डरी हुई लग रही थी साहब। तो जिस वक्त इसका एक्सीडेंट हुआ वो लड़कियां कहाँ थी? वो तो पता नहीं साहब, क्योंकि मैंने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। सालवे, सर पता करो वो 3 लड़कियां इस वक्त कहाँ हैं, शायद उनसे इसकी पहचान हो सके। ओके सर। मेरे कहने के बावजूद भी आपने उसको ये केस भले ही इन संभावनाओं से शुरू हुआ कि उस मृत व्यक्ति की शायद किसी दुर्घटना में मौत हुई होगी, लेकिन बहुत जल्द ये केस इस सवाल से भी जुड़ गया कि उस मृत व्यक्ति के साथ देखी गई महज 10 से 12 साल की बच्चियों ने साड़ी क्यों पहनी हुई थी। उन 3 बच्चियों का उस मृत व्यक्ति से क्या रिश्ता था? आसपास में की गई पूछताछ के बाद पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां वो आदमी इन बच्चियों को छोड़कर कहीं चला गया था। ये आदमी 3 लड़कियों को लेके आया था, यहीं बिठा के रखा था। सब काफी देर तक वो लड़कियां उसकी राह देख रही थी। तो अब कहाँ गई वो? सब करीब 1 घंटे पहले एक कार से एक आदमी आया था। सब साउथ इंडियन लग रहा था, उन्हीं की भाषा में बात कर रहा था। ಸುರೇಶ್ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ। उसकी बातें सुन के साहब वो लड़कियां बहुत डरी हुई लग रही थी। फिर अपनी कार में बिठा के लेके गया साहब उनको। तुम्हारा कहने का मतलब है वो लड़कियां इस आदमी के साथ आई थी और गाड़ी में बिठाकर कोई और ले गया उन्हें? हाँ साहब। आसपास के लोगों ने हमें बताया कि लड़कियां 10 से 12 साल की होंगी। हाँ साहब, पहले तो मुझे लगा कि किसी स्कूल की बच्चियां हैं, स्कूल में ड्रेस कंपटीशन रहा होगा इसलिए साड़ी डाले हैं, लेकिन बाद में लगा कुछ तो चक्कर है। कैसा चक्कर? सर कह नहीं सकते। वो क्या है ना साहब, इतनी छोटी लड़कियां थी, डरी हुई थी, एकदम चुप्पी मार के यहाँ बैठी थी। अब छोटी बच्चियां साड़ी पहन के, मतलब कुछ अजीब तो लगेगा ना साहब। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला ट्रैफिकिंग से जुड़ा हो या फिर चाइल्ड मैरिज से? इससे पहले हमें यह जानना होगा सालवे कि उन लड़कियों का उस आदमी से क्या रिश्ता था जिसका एक्सीडेंट हुआ, और जो उन लड़कियों को गाड़ी में बिठा के लेके गया वो उनका क्या लगता था। सालवे, सर सामने सीसीटीवी लगा हुआ है, हो सकता है इस सीसीटीवी में उस आदमी या उसकी गाड़ी की फुटेज कैप्चर हुई हो। पता करवाओ। मैं चेक करता हूँ सर। पाटिल, उन 3 लड़कियों का और जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उन्हें बस अड्डे के आसपास देखा गया था। हो सकता है वो उन लड़कियों को मुंबई के बाहर से लेके आया हो। बस अड्डे पे पूछताछ करवाओ, शायद पता चले वो उन्हें कहाँ से लेके आया था। सर ये देखिए सर। पुलिस ने जब उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उन तीनों बच्चियों और उनको वहां ले जाने वाले व्यक्ति का चेहरा सामने आया। गाड़ी का नंबर विजिबल है सर। मैंने पता लगाने के लिए बोला गाड़ी किसका नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन सर जहां इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। सालवे, हो सकता है ये आदमी इन लड़कियों को इस आदमी को बेचने वाला हो। किसी बात पर दोनों का आपस में झगड़ा हुआ हो और इस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, क्योंकि जब से इस आदमी की हमें लाश मिली है ना तो इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट मिली है हमें, ना इसकी बॉडी को कोई क्लेम करने के लिए आया। सर जो फोन हमें इस आदमी के पास मिला उसे मौजूद सिमिस के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। वो सिमिस बाला प्रसाद के नाम पे ओल्ड पनवेल के एड्रेस से रजिस्टर्ड है और ये सिम 15 दिन पहले ही खरीदा गया है। सालवे, जरा वो पिक जूम करना।
ये देखो, ये वही आदमी है जो उन बच्चियों को अपने साथ गाड़ी में लेके गया। साहब एक काम करते हैं, इस आदमी के ओल्ड पनवेल वाले एड्रेस पे चलते हैं। हो सकता है इस बाला से उस आदमी के बारे में कुछ पता चले और उस आदमी का इन लड़कियों से क्या कनेक्शन था इस बारे में पता चले। पॉसिबल सर। आओ। तो ताला लगा है। पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद बाला के साथ उन लड़कियों को किसी ने देखा हो। सर तुम उस तरफ देखो, तुम आ जाओ मेरे साथ। हाँ शिंदे। सर, जिस आदमी का मर्डर हुआ वो सांगली से आई थी। वो जिस गाड़ी से पनवेल आई थी उस गाड़ी के कंडक्टर से मेरी बात हुई। सांगली पुलिस को इन्फॉर्म करो, उन तीनों बच्चियों की फोटोग्राफ उन्हें भेजो, शायद कुछ पता चले। ओके सर। अरे डरने का नहीं। अरे बाला मेरे को भेजा तुम्हारे पास तुम्हारा खातिरदारी करने के लिए, वही तुमको यहाँ छोड़ा ना। कुछ मांगता है? बोलो। सुरेश अन्ना कहाँ है? और बाला गया है सुरेश अन्ना को देखने, अभी आता ही होएगा। अरे देखो तुम लोग टेंशन नहीं लेने का। अरे मैं तुम्हारे ही गांव का है, नितिन नाम है मेरा, नितिन। मैं अभी 2 बाल्टी पानी ला के देता है, तुम लोग थोड़ा नहा धो लो और मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता है तुम्हारे लिए। ओके? हमारा सामान? सामान कहाँ है सामान? वो काका की गाड़ी में रखा हुआ था। हाँ ठीक है, मैं आता है तुम्हारा सामान लेके, और तुम लोगों के लिए कुछ नया कपड़ा भी लेकर आता है। और कुछ चाहिए? और हमें हल्दी कुमकुम भी चाहिए। हाँ, मैं हल्दी कुमकुम साड़ी सब लेके आता है तुम्हारे लिए। ओके? अभी रोना नहीं। हाँ साहब, मैं जानता हूँ इस आदमी को, ये इधर ही तो रहता था साहब। क्या हुआ है साहब इसको? ये शायद एक्सीडेंट में मारा गया। नाम क्या था इसका? सुरेश नाम था साहब इसका। अभी 15 दिन पहले तो यहाँ किराए पे रहने को आया था। इस घर का मालिक कौन है? बाला प्रसाद। वो और उसकी पूरी फैमिली इसी घर में रहती थी, लेकिन सर अभी बहुत साल हो गए वो लोग न्यू पनवेल में किधर शिफ्ट हुए हैं। न्यू पनवेल में कहाँ? अभी वो तो नहीं मालूम साहब। आप इसी बाला प्रसाद की बात कर रहे हैं ना? हाँ साहब, यही बाला प्रसाद। अच्छा ये फोटो देखिए, इन लड़कियों को सुरेश के घर पे आते जाते देखा है कभी? नहीं साहब, इन लड़कियों को तो पहले कभी इधर नहीं देखा। अच्छा, ये सुरेश काम क्या करता था? अभी वो आइडिया नहीं है साहब, अभी 15 दिन तो हुए थे उसको आए हुए, तभी इतना कुछ मिलना जुलना था नहीं हमारा। और इस घर का मालिक बाला, वो क्या काम किया करता था? वो तो स्कूल टीचर है साहब, लेकिन अब तक तो रिटायर हो गया रहेगा साहब वो। पवित्रो वा सर्वास्तं ततो विवा यन् स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचि। डरना नहीं। स्माइल है।
बाला के पड़ोसियों ने बताया कि सुरेश बाला के यहाँ किराए पे रह रहा था। अगर सुरेश बाला का किराएदार था तो बाला ने अपने नाम पे रजिस्टर्ड सिम उसे इस्तेमाल करने के लिए तो दिया नहीं होगा। ये बाला और सुरेश का कोई और कनेक्शन लगता है। लेकिन सर उनका उन लड़कियों के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? बाला एक स्कूल टीचर था। क्या एक स्कूल टीचर उन बच्चों के ट्रैफिकिंग के साथ जुड़ा होगा जिन्हें सुरेश सांगली से लेकर आया था? अब ये तो बाला से मिलकर ही पता चलेगा। पता करो ये बाला का नए पनवेल वाला घर कहाँ पर है। सब सुरेश की लाश मिलने से शुरू हुआ यह केस अब रिटायर्ड टीचर बाला प्रसाद की असल पहचान पता करने से भी जुड़ गया, और इन रहस्यों से भी कि क्या सुरेश की हत्या एक दुर्घटना थी या फिर उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। पहले सुरेश और फिर बाला के साथ देखी गई वो 3 बच्चियां क्या वाकई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम थी जिन्हें सांगली से पनवेल लाया गया था। एक तरफ पुलिस सांगली में इन तीनों बच्चों की पहचान पता करने में जुटी थी और वहीं बाला की तलाश भी जारी थी। लेकिन इस केस में अब भी ऐसा बहुत कुछ होना था जिसमें सिर्फ ये 3 बच्चियां ही नहीं बल्कि कई और बच्चियां भी विक्टिम बनकर सामने आने वाली थी। शार्वी, आज पानी पूरी खाएगी? नहीं यार, आज मेरा मूड नहीं है। पापा मुझे बहुत डांटेंगे। लेकिन तेरे पापा तो अभी घर पे होंगे ना। क्या पता कि वो मुझे चुपके देख रहे होंगे। वो बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन मेरे पापा तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू बहुत लकी है, लेकिन मैं लकी नहीं हूँ। काश अगर मेरी मम्मी होती ना तो फिर मैं भी सब लोग की तरह एंजॉय करती। चल फिर मैं कल मिलती हूँ। बाय बाय। बेटा, तुम कौन हो? अरे मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। झूठी, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। अरे अरे सुनो, रुको। बैठो 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 बैठो। सर जिस कार से बाला इन तीनों लड़कियों को लेके गया था वो न्यू पनवेल के एक दूसरे एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, और जो फोन हमें सुरेश के बॉडी के पास से मिला था उसके कॉल रिकॉर्ड चेक करने के बाद पता चला कि उसको लास्ट कॉल बाला के नाम पर रजिस्टर्ड एक दूसरे नंबर से आया था जो कि उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है जहाँ की बाला की गाड़ी रजिस्टर्ड है। लेकिन फिलहाल वो नंबर बंद आ रहा है सर। हो सकता है वो नंबर बाला यूज करता हो। ये बाला के न्यू पनवेल वाले एड्रेस पे चलते हैं, शायद वहां इस आदमी और इन लड़कियों के बीच क्या कनेक्शन है ये पता चले। सब मुझे गाँव जाना है। मनोरमा, सुरेश अन्ना आएंगे ना तो हम सबको ले जाएंगे। तू रो मत। लेकिन कब आएगा सुरेश अन्ना? अरे क्या हुआ? ये रोका क्यों रही है? वो हमें गाँव जाना है। अरे भाई सुरेश अन्ना आएगा तो सबको लेके जाएंगा ना, मैं रोना काहे को? देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आया। ये गजरा लो, और तुम तीनों के लिए एक एक नया साड़ी। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। नितिन, जरा बाहर आना। हाँ देखो मैं अभी थोड़ी देर में आता है, लेकिन रोना नहीं, ओके? क्या जरूरत थी इनको इतना भाव देने की? निकालो इन सबको यहाँ से। अरे कैसे निकालूं उनको बात? मैं कर रहा हूं ना बात। इनका जल्दी कुछ और इंतजाम हो जाएगा, तुम सिर्फ तब तक प्यार से संभालो बस। जी बोलिए। बाला प्रसाद यहीं रहते हैं? हाँ मेरे पापा है वो। कहाँ है वो? सर हमें तो खुद इनकी बहुत फिक्र हो रही है। कल सुबह से ही गए, कुछ पता नहीं चल रहा और फोन भी नहीं लग रहा। आप किसी सुरेश नाम के आदमी को जानती हैं? कौन सुरेश था? नहीं सर, मैं ऐसे नहीं जानती। कमाल की बात है, ये सुरेश आपके ओल्ड पनवेल वाले मकान में किराएदार के रूप में रह रहा था। आपके हस्बैंड बाला ने अपने नाम पर रजिस्टर्ड फोन इसे इस्तेमाल करने के लिए दे रखा था और आप कह रही हैं कि इसे जानती तक नहीं है। सच में सर मैं इसे नहीं जानती, और मेरे हस्बैंड अपने नाम का फोन इसे यूज करने क्यों देंगे? सर ओल्ड पनवेल वाला घर बाला अन्ना ने बेच दिया था। आपका परिचय? मैं राज, बाला अन्ना का छोटा भाई। आपके भाई बाला कल दोपहर बस अड्डे के पास चाय टपरी पे देखे गए
उनके साथ 3 लड़कियां थी। क्या मैं जान सकता हूं वो लड़कियां कौन थी? कौन लड़कियां सर? ये है वो लड़कियां। सर मैं इन लड़कियों को नहीं जानती। ये तो जानती होंगी इस वक्त आपके हस्बैंड बाला हैं कहां पर? हम तो वैसे ही बहुत परेशान हैं उनको लेकर। परेशानी दिख रही है आप लोगों के चेहरे पे। आप लोग हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छिपा रहे। हमने सुना है आपके हस्बैंड बाला किसी स्कूल में पढ़ाया करते थे। एलएम हाई स्कूल में। उन्होंने तो 3 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया। तो रिटायरमेंट के बाद वो क्या कर रहे थे? वरना रिटायरमेंट के बाद तो कुछ नहीं करते थे। मेरी एक गारमेंट शॉप है, वरना बस कभी कभी वहीं आकर बैठ जाते थे। सर मुझे लगता है बाला के घर वाले जरूर हमसे कुछ छिपा रहे हैं। बाला के घर वाले हमसे क्या छिपा रहे हैं ये तो पता चल ही जाएगा। पहले ये पता करो कि बाला के नाम रजिस्टर दूसरा नंबर किस लोकेशन पे बंद हुआ था। बाला के नाम रजिस्टर दोनों नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है उसके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई ऐसा नंबर मिले जो सांगली से कनेक्टेड हो, जहाँ से सुरेश उन बच्चियों को लेकर आया था। ओके सर। पानीपुरी पानीपुरी पानीपुरी। ये लो, तुम्हें पानीपुरी बहुत पसंद है ना, लो खा लो। तुम मेरे लिए पानीपुरी क्यों लाई हो? और तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे पानीपुरी पसंद है? अरे बेटा भूल गई, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन? इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो? बेटा ये सब तुम्हें तुम्हारी अभी माँ ही बता सकती थी, लेकिन वो तो अब नहीं रही। लेकिन मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन। बड़ी बहन भी तो माँ जैसी ही होती है ना। तुम मेरी मम्मी को जानती थी? हाँ बहुत अच्छे से। अच्छा सोचो, अगर मैं तुम्हारी बड़ी बहन तो तुम्हारी मम्मी मेरी क्या हुई? मम्मी। तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हुई ना। अरे बेटा तुम्हारे पापा नहीं है यहाँ पे, लो खा लो। सर लड़कियों को सर बाला का दूसरा नंबर जिस लोकेशन पे बंद हुआ था वहां सर्च करने पर एक कार मिली है और उसमें एक लाश भी मिली है। सर ये देखिए, गाड़ी के डिक्की में ये बैग मिला है। सर ऐसा ही बैग तो उन तीनों लड़कियों के पास भी था। सर ये फोटो। ये तीनों लड़कियां तो वही हैं जो हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी। ये बाकी लड़कियां कौन हैं? कैसा था? और दूं? होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम मेरी सिस्टर हो, मेरे पापा भी तुम्हारे पापा हुए ना? नहीं, वो मेरे कुछ नहीं लगते, और ना ही तुम उनकी सगी बेटी हो, और ना ही वो तुम्हारी माँ सगी माँ थी। What? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें गोद ले लिया था। तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारा मतलब कि मैं अडॉप्टेड हूँ? इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बेटा इसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हें वहाँ पे सब दिखा दूंगी, पक्का। अच्छा, अब मैं समझी कि तुम मुझे पानीपुरी क्यों खिला रही थी। तुम मुझे किडनैप करना चाहती हो ना? अरे नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है। अरे नहीं, रुको। ओके, थैंक यू। सर, सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई। मेरी डॉक्टर के साथ बात हुई, उनका कहना है कि सुरेश की मौत एक्सीडेंट की इंजरीज की वजह से हुई थी। लेकिन ये साफ है कि बाला का मर्डर हुआ है। ये भी हो सकता है कि सुरेश का एक्सीडेंट उसके मर्डर के इरादे से किया गया हो। जहां सुरेश का एक्सीडेंट हुआ और जहां से हमें बाला की लाश मिली, दोनों जगह अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझे लगता है दोनों जगह कोई ना कोई ऐसा कॉमन लिंक जरूर मिलेगा जो इस तीसरे आदमी का लीड हमें देगा जिसने ये कांड किया हो। ओके सर।
क्या हुआ? तुम सही कह रही थी, मैं अडॉप्टी हूँ। इसलिए पापा मुझे हमेशा मारते रहते थे और डांटते थे भी। तुम्हें पापा ने मारा? चलो मैं अभी बात करती हूँ उनसे। नहीं, उनको कुछ मत बोलना। वैसे भी वो इस वक्त घर पे नहीं है। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मुझे तुम यहाँ से ले चलो प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ जाना, मुझे नहीं रहना। सच? अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभे। क्या ये वाकई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा कोई नेक्सस था जिसमें सुरेश और बाला की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही थी? लेकिन उन बच्चों के सामान में मिली उस फोटो में जो औरत उन बच्चों के साथ थी, या फिर ये एक और बड़ी साजिश का हिस्सा था? बहुत जल्द ये सवाल पनवेल की खंडेश्वर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा बनने वाला था। सर मेरी बेटी मिल नहीं रही है सर। सर मैं शॉप में था सर। मैं शॉप से घर आया तो मेरी बेटी नहीं थी। मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसकी फोटो में दीजिए और उसकी बाकी डिटेल्स भी बताइए। जी हम कोशिश करते हैं। डिटेल्स पर लेंगे। ठीक है, इनके साथ जाइए। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बेटा आप नहीं, दीदी बोलो। दीदी। लेकिन दीदी ये जगह। आज से हम यहाँ पे ही रहेंगे। यहाँ? हाँ। सच? फिर तो मुझे यहाँ पर बहुत मजा आएगा। आपको पता है एक दिन हम लोग पिकनिक के लिए ऐसी जगह पे आए थे, मैं और पापा खूब खेले थे। अच्छा, अब हम भी यहाँ पे खूब मजा करेंगे। ठीक है। अच्छा अब तुम खेलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। पानी पूरी भी लाना। पक्का। चलो। शर्वी एक ऐसे बहकावे का शिकार हो रही थी जो ऐसे अंजाम तक पहुंचने वाला था जो उस मासूम की कल्पना से भी परे था। खंडेश्वर पुलिस उस तक पहुंचने की लीड तलाश रही थी जो उन बच्चियों की लीड दे जो उनके साथ देखी गई थी। सर उन तीनों लड़कियों सुरेश और बाला का फिलहाल सांगली में कोई लीड नहीं मिला। और उस औरत का जिसके हमें फोटो मिली थी? सर उस औरत और उन बच्चियों के बारे में भी कुछ पता नहीं चला जिन्हें फोटो में उन 3 लड़कियों के साथ देखा गया था। साल में ये भी तो हो सकता है कि वो तीनों लड़कियां सांगली की हुई ना, सांगली में कहीं बाहर से आई हूं। सांगली पुलिस को बोलो कि आसपास की सभी तहसील और गांव में पता करें। वो बाला के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर बाला का दूसरा नंबर उसी लोकेशन पर बंद हुआ था जहां से हमें उसकी लाश मिली थी। सर मैंने बाला के दोनों नंबर्स के कॉल डिटेल्स चेक की। मुझे एक नंबर कॉमन मिला, वो नितिन सारस्वत, नेरल के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। इस नितिन सारस्वत को बाला के दोनों नंबर से अक्सर कॉल्स आते थे, लेकिन नितिन का नंबर भी उसी दिन से बंद आ रहा है जिस दिन बाला का मर्डर हुआ। नितिन और बाला फोन पर अक्सर एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, यानी कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नितिन के फोन का उसी दिन बंद होना जिस दिन बाला का मर्डर हुआ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये नितिन सारस्वत के नेरल वाले घर पर चलते हैं। शिंदे। यस सर। तुम बाला के घर वालों से नितिन के बारे में पूछताछ करो। ओके सर। भाभी भाभी संभालो अपने आप को। नकुल नकुल संभाल अपनी माँ को। पूरे दिन से कुछ नहीं खाया इन्होंने। आपने तो खाया है ना, अब जाओ, मैं देख लूंगा मम्मी को। नकुल तू किस तरह से बात कर रहा है? नहीं बात करनी आपसे। लेकिन क्यों? वो लड़कियां कौन है जिसके बारे में पुलिस पूछ रही थी, और सुरेश कौन है? तुझे क्या लगता है मैं जानता हूँ उन लोगों को? आप पापा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो हमें भी नहीं पता है। नकुल तू मेरी, आप उन्हें भी जानते होंगे। कैसे बात कर रहे तू?
सर नितिन का एड्रेस तो यही है, लेकिन यहाँ तो ताला लगा है। आसपास पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। सर देखो आसपास। सर, शर्वी के फ्रेंड से लेकर पड़ोसियों तक सबसे पूछताछ की मैंने, लेकिन किसी को शर्वी के बारे में कुछ भी नहीं पता है सर। ये पता चला है कि शर्वी का बाप शर्वी को बहुत पीटता था और ये बात शर्वी ने उसके स्कूल फ्रेंड के साथ भी शेयर की थी। सर पड़ोसियों का कहना है कि शर्वी के घर से अक्सर शर्वी के रोने की आवाज़ आती थी। वैसे शर्वी का बाप पहले शर्वी की माँ को भी मारता था। यानी शर्वी अपने पिता के साजिश का शिकार भी हो सकती है और अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए उसने यहाँ आके झूठी कंप्लेंट लिखवाई। पानी पूरी नहीं लाई, वो कहाँ है? बेटा पानी पूरी ना सच में सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, आप फल खाओ ना। लेकिन शार्वी, पानी पूरी खानी ना तो कभी कभार खाया करो, इस बार फल खाओ। लो। अरे 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 ऐसे नहीं, पहले देवी माता को प्रणाम करो, मेरे साथ बोलो। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। अन्नपूर्णे अन्नपूर्णे सदापूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। वल्लभ। चलो अब खाओ। सर इसने यहाँ 3 लड़कियों के साथ नितिन को देखा था। हाँ साहब। बैठो 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 बैठो। लेकिन उसके बाद तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। ये नितिन काम क्या करता है? वो तो मालूम नहीं है साहब, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि ये गोडाउन नितिन का है। 2 महीने पहले यहाँ कुछ काम चलता था, जब काम बंद हुआ तभी पता चला कि ये जगह भाड़े का था। काम कौन देखता था? इतना तो मालूम नहीं है साहब, पर हाँ इसका शटर हमेशा बंद रहता था, लेकिन काम 24 घंटा अंदर चालू रहता था। क्या काम करते थे ये तो किसी को नहीं पता। ये नितिन रहता कहाँ पर है? मालूम नहीं साहब। सर यहाँ तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, खाली पड़ा है। हाँ शिंदे बोलो। सर मैंने बाला के घर वालों से नितिन के बारे में बात की, उन्होंने बताया कि नितिन बाला और राज का दोस्त था। ये नितिन का फोन भी जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वो एक गोडाउन है। बाला के घर वालों ने बताया कि नितिन रहता कहाँ पर है? नहीं सर, राज कह रहा था कि वो उसका और बाला का दोस्त जरूर था, लेकिन वो रहता कहाँ है इस बारे में सिर्फ बाला को पता है, उनको कुछ मालूम नहीं। ठीक। रचिता काफी ला। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। अबे ऑर्डर गया बाहर में। ये देख, ये तू फोन रख, मैं बाद में फोन करता हूँ। रख। सर आपको किसने कहा मैं मेरी बेटी शर्वी को पीटता था? हमें ये बात आपके पड़ोसियों से पता चली है। सर वो कुछ भी बोलेंगे और आप उन पे भरोसा कर रहे हैं? उन पे? हाँ माना कि मैं थोड़ा सख्त हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी के साथ ये ऐसा कुछ करूँ। जो कुछ भी किया है अभी बता दो, तुम्हारे लिए अच्छा है। सर कल से मेरी बेटी गायब है सर, और आप उसे ढूंढने के बजाय मुझ पे शक किए जा रहे हैं। सारवी, सारवी अरे क्या कर रही हो तुम? छोड़ो वो, पत्थरों के साथ कोई खेलता है भला? छोड़ो, चोट लग जाएगी बेटा। उठो। नहीं ना। नहीं उठो, चलो। मैं भी वही गेम खेलूंगी जो मुझे खेलना था। अरे कितने गंदे हुए कपड़े, मैं तुम्हें अभी नहीं ला देती हूँ। चलो फिर संध्या जाप करना है। चलो चलो। मुझे कोई जाप वाप नहीं करना, मुझे बस खेलना है। क्यों नहीं करना? करना पड़ेगा। सर मैंने नितिन के गोडाउन के आसपास जाके कई लोगों से पूछताछ की, किसी को नहीं पता कि नितिन रहता कहाँ है, लेकिन इतना पता चला कि नितिन ने अपना गोडाउन बाला को रेंट पे दे रखा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आई,
नितिन ने वो जगह बाला को किराए पे दी क्यों होगी? सर क्यों दी होगी ये तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इतना पता चला कि अंदर गारमेंट्स की सिलाई का काम चलता था और बाला के भाई ने हमें कहा था उसी कपड़ों की दुकान है। मेरी एक गारमेंट शॉप है, अन्ना बस कभी कभी वहीं आकर बैठ जाते थे। ये बाला के भाई राज को बुलाओ। सर सुरेश अन्ना यहाँ है क्या? नहीं वो इधर नहीं है, पर अभी आएगा इधर ही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक्चुअली सर वो गोदाम अन्ना ने ही मुझे नितिन से किराए पर दिलाया था। वहाँ मेरे गारमेंट शॉप के लिए कपड़े सिलाई होते थे और अन्ना वहीं का काम देखते थे। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अन्ना दुकान पे बैठा करते थे। हाँ सर, अन्ना दुकान पर भी बैठते थे, लेकिन वो ज़्यादातर गोदाम पर रहते थे। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई कि तुमने नितिन का गोदाम किराए पे ले रखा था? सर वो गोदाम तो मैंने 2 महीने पहले ही खाली कर दिया था। अब ये नितिन कहाँ मिलेगा? सर अगर मुझे पता होता कि नितिन कहाँ मिलेगा तो मैं आपसे छुपाता थोड़े। सर नितिन को सिर्फ अन्ना ही जानते थे। क्यों? नितिन का गोदाम तो तुमने किराए पे ले रखा था ना, तो किराया भी तुम ही देने जाते होंगे नितिन को। ये भी नहीं पता कि उसका घर कहाँ पर है? नहीं सर, नितिन को किराया भी अन्ना ही देते थे। मैं सच में नहीं जानता कि नितिन कहाँ रहता है। सर मुझे तो ये लग रहा है कि अन्ना के मर्डर में कहीं नितिन का हाथ थी ना, तभी तो फोन बंद करके गायब है। लेकिन नितिन क्यों मारेगा तुम्हारे अन्ना को? सर नितिन मुझे ठीक आदमी नहीं लगता था, और जब से आपने बताया कि आपने अन्ना को उन 2 बच्चियों के साथ देखा था सर, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर नितिन का कोई लफड़ा होगा जिसमें उसने अन्ना को फंसाने की कोशिश की। कैसा लफड़ा? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बाला के भाई पे नजर रखो सर। मुझे लगता है जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, शायद नितिन की कोई लीड मिले। और हाँ, वो नितिन के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या स्टेटस है? सर नितिन के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, शिंदे स्टडी कर रहा है। देखा अब कितनी सुंदर दिख रही है तू। अब मैं तेरे बाल बनाऊंगी ना तो और सुंदर दिखेगी। अब वो पत्थरों से मत खेलना, उसके बाद हम पूजा करेंगे, फिर फलार। बोल वागले। सर पूछताछ से पता चला कि शर्वी अक्सर एक औरत से मिलती थी। सर ये औरत शर्वी के घर के पास एक रास्ते पर रहती थी। आने जाने वाले लोग उसे भिखारी समझ के भीख देते थे। सर इस औरत के बारे में कुछ ज़्यादा पता तो नहीं चला, लेकिन हाँ जहाँ ये बैठती थी वहाँ बाजू में एक चाय की टपरी है। सर चाय वाला उसे अच्छी तरह से पहचानता है। चाय वाले की हेल्प से इस औरत का स्केच बनवाया जा सकता है। गुड, स्केच बनवा लो। ओके सर। एक तरफ कंबोली पुलिस नितिन तक पहुंचने के लिए उसके कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही थी, और वहीं खंडेश्वर पुलिस उस औरत का स्केच बनवा रही थी जो शर्वी के साथ देखी गई थी। बोलो अन्नपूर्णे। अन्नपूर्णे दीदी, मुझसे सब पूजा वूजा नहीं होता है। ऐसे नहीं बोलते, देवी माँ नाराज हो जाएगी। हाँ तो होने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे पापा के पास जाना है। क्या क्या बोला तुमने? पापा के पास जाना है? हाँ हाँ मुझे पापा के पास जाना है। चलो, मुझे पापा के पास जाना है। सर ये औरत, इसको सर मैंने 2-3 बार अपने घर के आसपास देखा है सर। आप जानते हैं इस औरत को? नहीं सर, मैं कैसे जानूंगा इसको? लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने शर्वी को इसके साथ खुशी खुशी जाते हुए देखा। क्या सर? फिर जरूर इसी के बहकावे में आई होगी मेरी बेटी। इसी ने किडनैप किया होगा मेरी शर्वी को, इसी ने। ये औरत शर्वी को किडनैप क्यों करेगी? I mean, शर्वी को लापता हुए 2 दिन हो गए, आपको कोई रैंसम कॉल आया? नहीं सर, कोलंबोली पुलिस इन 3 बच्चों की तलाश कर रही है सर। सर बच्चों के सामान से एक फोटो मिला है जिसमें यह औरत है जिसे शर्वी के साथ देखा गया है। इन तीनों बच्चियों के साथ साथ हो सकता है इस औरत के पास शर्वी के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो। अभी के अभी कोलंबोली पुलिस को शर्वी के केस के सारी डिटेल्स भिजवा दो। ठीक है सर। रचिता क्या कर रहे हो? संभालो इनको। हाँ। रुक। क्या क्या पता है तुम लोगों को? और हमने अखबार में सुरेश रैना का फोटो भी देखा। सर खांडेश्वर पुलिस स्टेशन से फोन आया था। जो औरत उन बच्चियों के साथ फोटो में थी वो खांडेश्वर में एक और बच्चे की किडनैपिंग की सस्पेक्ट है। अगर इन बच्चियों के साथ दिख रही इस औरत ने इस बच्ची शार्वी को किडनैप किया है
तो क्या इन बच्चों की किडनैपिंग में भी इसी औरत का हाथ होगा? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस औरत का कोई कनेक्शन नितिन से भी हो। सुरेश के बाद क्या मनोरमा का भी एक्सीडेंट हुआ था या फिर उसे भी मारने की कोशिश की गई थी? और मनोरमा के बाद मानसी और संगीता के साथ क्या होने वाला था? इन 3 बच्चियों को अपने साथ ले गया बाला किसके हाथों मारा गया था? उसकी हत्या किस मकसद से जुड़ी थी? और अपने पिता का घर छोड़कर वरुणा की छत्र छाया में कैद शर्वी का क्या भविष्य था? क्या नितिन, वरुणा और रचिता ह्यूमन ट्रैफिकिंग के किसी नेक्सस का चेहरा थे? सुरेश की लाश मिलने से शुरू हुआ यह केस उसके साथ पनवेल आई मनोरमा, मानसी और संगीता की जिंदगी को ही नहीं बल्कि शर्वी की जिंदगी को भी उस बुरी हकीकत का साक्षी बनाने वाला था जिसके सपने भी बच्चों को डरा देते हैं। आखिर क्या होने वाला था इन बच्चियों के साथ? क्या पुलिस उन्हें सही समय पर बचाने में सफल हो पाएगी? सालवे अपने इन्फॉर्मर्स को अलर्ट करो। सर मैं नितिन के कॉल रिकॉर्ड्स को स्टडी किया। 2 महीने पहले तक नितिन की बात बाला के भाई राज से होती थी, लेकिन जब से राज ने नितिन का गोडाउन खाली किया उसके बाद नितिन की बात सिर्फ बाला से होती थी। सर बाला के नाम से रजिस्टर्ड नंबर जिसे सुरेश यूज कर रहा था उससे भी कई बार नितिन को कॉल होते थे। नितिन के कॉल रिकॉर्ड से कोई ऐसा नंबर मिला जिससे हमें ये लीड मिले कि वो रहता कहाँ था? सर नितिन के कॉल रिकॉर्ड में मौजूद लोगों से मेरी बात हुई। उन लोगों ने बताया कि वो नेरल में रहता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट एड्रेस किसी को मालूम नहीं है। सर जिन लोगों से भी मेरी बात हुई उन्होंने नितिन के बारे में अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि वो किसी एनजीओ के लिए समाज सुधार का काम करता है। नितिन अगर समाज सुधार का काम करता था तो फिर उन लड़कियों को अपने गोडाउन में क्यों लेके गया? और अगर उसका गोडाउन नेरल में था तो फिर वो खुद कहाँ रहता था? और एक बात, बाला के मर्डर के बाद से नितिन ने अपना फोन क्यों बंद कर रखा? सर मैं नेरल पुलिस को उसकी डिटेल भेज दी है, जल्दी उसके बारे में पता चल जाएगा कि वो रहता कहाँ है। रचिता, 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 हेलो। हाँ नितिन, मनोरमा मिली क्या? अरे मनोरमा छोड़ो, तुम कहाँ पर हो? वो तुम मनोरमा को ढूंढने गए और पीछे से दोनों लड़कियां भाग गई। तुमसे 2 बच्चियां नहीं संभली? अरे हो कहाँ तुम? हाँ वो मैं हाईवे के पास वाले जंगल में हूँ। वो दोनों लड़कियां यहीं कहीं छुपी हुई, बस तुम जल्दी आ जाओ। ये नितिन के कॉल रिकॉर्ड्स में इस औरत का कुछ पता चला जिसने खंडेश्वर की इस बच्ची शार्वी को किडनैप किया था? सर नितिन के कॉल रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर है जो बाला के मर्डर के बाद से बंद है। मैंने उस नंबर का पता लगाने के लिए बोला है कि वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है। हो सकता है कि वो नंबर इसी औरत के नाम पर रजिस्टर्ड हो। सालवे तुम खंडेश्वर पुलिस से दोबारा कांटेक्ट करो, हो सकता है शायद उनसे इस औरत के बारे में पता चले जिसने शार्वी को किडनैप किया। ओके सर। शार्वी मत रो, देख तू भाग रही थी इसलिए मुझे तुझे बांधना पड़ा। मुझे बस पापा के पास जाना। अरे लेकिन तू तो बोल रही थी कि वो तुझे बहुत मारते पीटते, फिर भी तुझे उनके पास जाना है। मैं उनकी पनिशमेंट सह लूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, मुझे उनके पास जाना है। मुझे जमीन पे सोना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, रोज फल खाना पड़ता है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे पापा के पास जाना है। सारवी रुको, सारवी पापा के पास जाना है? हाँ गद्दे पे सोने के लिए तू पापा की डांट सहन कर सकती है, तुझे पूजा करना मंजूर नहीं, लेकिन पापा की सजा मंजूर है। हाँ तुम कौन सी पापा से कम हो? हर बात में बोलते हो ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये बात मेरे पापा भी बोलते थे मुझसे, और अब मुझे लगता है कि उन्हें तुमसे ज्यादा फिक्र है मेरी। मुझे माफ कर दे शर्वी, मैं जानता हूं तुमसे तंग आ गई थी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा, कभी नहीं डांटूंगा बेटा। मैं प्लीज वापस आ जा बेटा। देख सारवी, तेरे पापा सौतेले हैं, मैं तेरी सगी बहन हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ। अरे लेकिन तूने तो माना था और तूने बताया भी था कि तेरे पापा ने तुझे गोद लिया है। नहीं, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं अडॉप्टेड हूँ।
क्योंकि तुम ही मुझे बार बार बोल रही थी कि तुम मेरी सिस्टर हो, इसलिए मैं झूठ बोलकर तुम्हारे साथ चली आई, क्योंकि पापा मुझे हमेशा मारते रहते थे। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। सालवी, सालवी रुको सालवी। अरे मिली क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ भाग गई। पता है ना, पुलिस के हाथ लगी तो क्या होगा हमारा? मैं क्या करती, मुझे हाथ पे काट के कहीं पे भाग गई वो। अरे तो ऐसे खड़ी रहोगी क्या? चलो ढूंढो उन्हें। हाँ। रचिता, वहां देखो। सारवी, सारवी। सर, करजत पुलिस से फोन आया था। जिन 3 लड़कियों को नितिन के साथ देखा गया था, उनमें से एक लड़की इंजर्ड हालत में करजत में मिली है। करजत में? यस सर, करजत पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हालत बहुत खराब है। अक्का देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी इमारत है। अभी तुम लोग गांव का चिंता छोड़ दो। पता है मैं तुम लोगों को किधर लेके जा रहा हूँ? पनवेल। पास ही में मुंबई पड़ता है। मैं तुम लोगों को मुंबई घुमाऊंगा। हाँ? देवी माँ से क्षमा मांगो, वही सब ठीक करेंगी। अपराध सहस्राणि क्रियत्नाहर्निशु मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। सर, करजत पुलिस के मुताबिक इस बच्चे का एक्सीडेंट करजत इगतपुरी हाईवे के नजदीक के रास्ते पे हुआ था। सालवे, इस बच्चे का भी एक्सीडेंट ही हुआ है या इसे भी मारने की कोशिश की गई है? सर, करजत पुलिस का कहना है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब कोई आई विटनेस नहीं था और ना ही कोई सीसीटीवी लगा हुआ था, तो उन्हें कोई फुटेज नहीं मिली। तो वो लोग कोशिश कर रहे कि कोई फुटेज मिले, एटलीस्ट उस गाड़ी के बारे में पता चले जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। हेलो डॉक्टर। हेलो। और बच्ची की कंडीशन कैसी है? सर, बच्ची अभी आउट ऑफ डेंजर है और होपफुली उसे होश भी जल्दी आ जाएगा। बच्ची के शरीर पर जो चोट के निशान है वो सिर्फ एक्सीडेंट के हैं या उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ? सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ उसके बॉडी पे जो इंजरीज है वो डेफिनेटली एक्सीडेंट की वजह से ही हुई है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाँ शिंदे, बोलो। सर, नितिन के कॉल रिकॉर्ड में जो नंबर नितिन के फोन के साथ बंद हुआ था वो उस औरत का नहीं है जिसने शार्वी को किडनैप किया था। तो फिर किसका? सर, वो नंबर रचिता सारस्वत के नाम पर नेरल के एड्रेस रजिस्टर्ड है। नितिन का सरनेम भी सारस्वत है ना? जी सर। सर, रचिता सारस्वत नितिन की वाइफ है। शिंदे, एक काम करो, नितिन का नेरल वाला एड्रेस मुझे फौरन एसएमएस करो, मैं वहां पहुंचता हूं। मुझे लगता है इन दोनों की भी जान को खतरा हो सकता है। ओके सर। पुलिस जब नितिन के नेरल वाले एड्रेस पर पहुंची तो पाया कि वो घर बंद था और नितिन के पड़ोसियों से की गई पूछताछ में नितिन और उसकी बीवी रचिता से जुड़ी कई और जानकारियां सामने आई। सर, ये लड़कियां ही नहीं, नितिन के घर ऐसी पहले कई और लड़कियां आई थी। अच्छा, ध्यान से देखिए, बगल में 2 लड़कियां और हैं, जानती हैं आप? सर, अब इतना तो ध्यान नहीं, पर हाँ इससे पहले जो लड़कियां आई थी उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही साड़ियाँ पहन रखी थी। ऐसी ही साड़ियाँ पहनी थी? जी सर। ताज्जुब की बात, आपको या आपके पड़ोसियों को किसी को भी इन पे शक नहीं हुआ? सर, नितिन और उसकी वाइफ बोलती थी कि वो लोग किसी एनजीओ के लिए काम करते हैं, बच्चों और औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल वर्क करते हैं। किस एनजीओ के लिए काम करते थे? अब इतना कुछ तो नहीं पता, और वैसे भी वो दोनों मियाँ बीवी यहाँ रहते ही कब हैं? अच्छा, ये तो मालूम होगा कि नितिन और उसकी बीवी कहाँ के रहने वाले हैं? शायद कर्नाटक में कहीं।
सर पाटिल से मेरी बात हुई। नितिन के कॉल रिकॉर्ड में से एक भी नंबर ऐसे नहीं मिला जो किसी एनजीओ या कर्जा से रिलेटेड हो। नितिन के कॉल रिकॉर्ड से नहीं मिला तो नितिन के बीवी रचिता के कॉल रिकॉर्ड चेक करने को बोलो। एक बच्ची अगर कर्जत से मिली है तो हो सकता है बाकी की दोनों बच्चियां अभी कर्जत के आसपास ही कहीं हो। वैसे मुझे नहीं लगता इन दोनों मियाँ बीवी का कोई कनेक्शन एनजीओ से होगा। मुझे भी ऐसा लगता है सर। एनजीओ और सोशल वर्क के आड़ में ये लोग जरूर ट्रैफिकिंग से जुड़े कोई क्राइम करते होंगे। जिस औरत ने शार्वी को किडनैप किया था, क्या उनके साथ इन लोगों की कोई साठगांठ रही होगी? क्योंकि नितिन के घर के आसपास हमें एक भी गवाह ऐसा नहीं मिला जिसने नितिन को इस औरत के साथ देखा हो। सालवे, ऐसे लोगों के कई ठिकाने होते हैं और कई नंबर। हाँ, ये जरूर हो सकता है वो औरत नितिन के टच में हो सकता है सर। किसका फोन है? वरुणा का। काट दो। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर माना वो औरत नितिन के टच में नहीं होगी, लेकिन उन बच्चों के साथ उसकी फोटो होने का कोई और भी तो कनेक्शन हो सकता है। उन बच्चियों का उस औरत के साथ ही नहीं, सुरेश से क्या कनेक्शन होगा हमें यह भी समझना होगा। अगर सुरेश का एक्सीडेंट मर्डर के इरादे से किया गया तो फिर मनोरमा का एक्सीडेंट किसने किया जो वो बच गई? सालवे, इस केस को हमें ठीक से समझने के लिए उन बच्चियों और शर्वी को किडनैप करने वाली औरत का ही नहीं बल्कि सुरेश, बाला, नितिन और उसकी बीवी रचिता के कनेक्शन को भी समझना होगा। नितिन का पनवेल में गोडाउन था और नेरल में घर। बाला के भाई ने भी कहा था कि बाला ने ओल्ड पनवेल वाली प्रॉपर्टी बेच दी थी। सालवे, इन सभी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाओ। मुझे लगता है नितिन के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में उसके नेटिव एड्रेस की डिटेल जरूर मिलेगी। सर, तो कैसे भी करके मुझे ये बता कि नितिन कहाँ होगा। हाँ, तो जल्दी से पता कर और वापस मुझे फ़ोन कर। मैं फ़ोन करता हूँ तुझे। ठीक। आप तो बोल रहे थे कि आप कुछ नहीं जानते नितिन के बारे में, फिर डर क्यों रहे हो आप? तुझे ये किसने बोला कि मुझे डर लग रहा है? और मैंने ठीक कहा था, मैं किसी नितिन को नहीं जानता हूँ। और ये जो मैंने फ़ोन किया था ना, ये नितिन का पता लगवाने के लिए ही किया था। क्यों पता लगवा रहे हो नितिन का? क्योंकि नितिन की वजह से पुलिस अन्ना पे शक कर रही। अरे अन्ना ने अपनी सारी जिंदगी अपनी इज्जत बना कर रखी, तो उनकी मौत के बाद उनके नाम पर कोई दाग ना आए, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है नकुल। अच्छा, पापा के मरने के बाद से आपको अचानक उनकी इज्जत की इतनी फिक्र कैसे होने लग गई? नकुल, क्या कह रहा है तू? कई दिनों से देख रही हूँ तुझे, तो अपने चाचा के साथ सही ढंग से बात नहीं कर रहा है। इनको इतना अच्छा मत समझिए, इनको सिर्फ पापा से नहीं आपसे भी मतलब है। तू कहना क्या चाहता है? हाँ, क्या बाला के परिवार वाले वाकई बाला के उस राज से अनजान थे जो उन बच्चियों और सुरेश से जुड़ा था? क्या बाला वाकई अपने परिवार को अंधेरे में रखकर किसी अपराध से जुड़ा था? बाला से जुड़े ये सवाल भी इस केस का रुख बदलने वाले थे और अब नितिन और बाला की मौजूदा प्रॉपर्टीज का पता लगाया जा रहा था। वहीं करजत में मनोरमा के घायल मिलने के बाद करजत में भी नितिन और रचिता तक पहुंचने की लीड तलाशी जा रही थी और शर्वी के साथ देखी गई उस औरत और नितिन के कनेक्शन का भी पता लगाया जा रहा था। यानी कि शर्वी की किडनैपिंग के करीब 15 दिन पहले ये औरत शर्वी के घर के पास रास्ते पर रह रही थी। जिस दिन शर्वी गायब हुई थी उस दिन उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों साथ में दिखे। सर ये देखिए, शर्वी बड़ी ही आराम से उस औरत के साथ चली गई। इंस्पेक्टर, आपको नहीं लगता ये शर्वी उस औरत को पहले से ही जानती होगी? हमने इस बारे में शर्वी के पिता से भी बात की थी। सर, शर्वी के अलावा मेरी और कोई औलाद नहीं है। जरूर उस औरत ने ही झूठ बोला होगा शर्वी को। वो औरत पिछले 15 दिन से तुम्हारे घर के पास बैठ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा वो औरत बोल रही थी वही तुम्हारी बड़ी बेटी है जिसे तुमने? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। शर्वी के पिता के बारे में कई लोगों ने कई बातें बोली। लोगों का कहना था कि वो शर्वी को मारता है और जब शर्वी की माँ जिंदा थी वो उसे भी मारता पीटता था। जब हमने शर्वी के पिता को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला शर्वी के अलावा उसका और कोई बच्चा है नहीं। इसके अलावा हमें यह भी पता चला है कि इस औरत ने एक और लड़की को इसी तरह से किडनैप करने की कोशिश की थी। हमने उस लड़की से भी बात की। सर वो औरत मेरे पास आई थी। हमें लगता है कि ये औरत इसी तरह से बच्चियों को किडनैप करके अपने साथ ले जाती होगी। बच्चियों की किडनैपिंग के और भी केसेस में हम इसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी भी केस में नितिन या उसकी वाइफ का कोई भी कनेक्शन निकलता है हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। हेलो बेटा, कैसे हो आप? अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? बोलो, डरो नहीं। मनोरमा। अरे आपका तो बहुत अच्छा नाम है। अच्छा बेटा, आपके बैग से हमें ये फोटोग्राफ मिली, बता सकती हो ये कौन है?
दीदी। दीदी? आपकी दीदी? अच्छा बेटा, ये आपकी दीदी के आसपास जो बच्चियां खड़ी हैं, ये कौन? खंडेश्वर पुलिस से पता चला है कि शर्वी उस औरत को अपनी दीदी बता रही थी, और शर्वी जैसी एक और बच्ची सिमी को वो औरत खुद को उसकी दीदी बता रही थी, और अब ये मनोरमा उसको अपनी दीदी बता रही है। साल में मुझे लगता है वो औरत इसी तरह बच्चों को झांसे में लेके अपने साथ ले जाती होगी। लेकिन सर, अगर ये बच्चियों को किडनैप करके उनकी ट्रैफिकिंग से जुड़ा कोई नेक्सस है तो बच्चियों के साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन भी होता होगा। लेकिन डॉक्टर के मुताबिक मनोरमा के साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मनोरमा के साथ इससे पहले कि कुछ हो वो वहाँ से भाग गई हो। सर, ये बात तो साफ है कि इन बच्चियों के साथ सुरेश और बाला का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। अगर सुरेश और बाला इस नेक्सस के साथ जुड़े हैं और सुरेश और बाला नितिन के साथ काम भी करते हैं, इन सब सवालों का जवाब तो हमें मिल ही जाएगा। लेकिन सालवे, उससे पहले कि ये शर्वी और 2 बच्चियां हमारे हाथ से निकलें, हमें उन्हें किसी भी तरह बचाना होगा। सर एक एनजीओ वाले मनोरमा की हेल्प करना चाहते हैं। उनके कहने जब तक मनोरमा के घर वालों का पता नहीं लग जाता वो उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। ठीक है। हाँ नितिन। अरे रचिता, ये संगीता और मानसी कहाँ पर है? क्या? अरे हाँ, संगीता और मानसी। मैं फोन करता हूँ तुम्हें। चलो बेटा, आप ये फ्रॉक पहन लो, उसके बाद आपको ये एनजीओ आंटी के साथ जाना है। चल पहन। नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी। ये नहीं पहनोगी? फिर क्या पहनोगी आप? मैं वो पहनूंगी। साड़ी? सर, मैंने नितिन के गोडाउन और घर के रजिस्ट्री पेपर्स चेक किया। वहां से मुझे उसके नेटिव एड्रेस मिला। वो कर्नाटक के कुन्नूर गांव के रहने वाला है। बाला भी वहीं का रहने वाला है। कुन्नूर? सर, वहां तो बाढ़ आई हुई है ना? यस सर, इसीलिए नितिन और उसके बीवी के वहां होने के चांसेस कम लगते हैं। लेकिन बाला के बारे में एक बात पता चली है। क्या बात? बाला ने अपने ओल्ड पनवेल वाला घर 2 महीने पहले नितिन के नाम कर दिया था। इसका मतलब बाला का भाई राज सच कह रहा था कि बाला ने वो मकान बेच दिया था। सालवे, कहीं ऐसा तो नहीं बाला का भाई आधा सच हमसे छुपा रहा हो? वो ये भी जानता हो कि बाला ने वो मकान नितिन को बेचा था? सर, हो सकता है उसे ये बात पता थी, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। लेकिन बाला के बेटे नकुल के बारे में कुछ पता चला। क्या पता चला? सर, जब मनोरमा का एक्सीडेंट कर्जत में हुआ था तब नकुल का फोन वहाँ एक्टिव था। लेकिन नकुल का इन केसेस से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन हो भी सकता है। ठीक है, बुलाओ नकुल को। सर हॉस्पिटल से फोन आया था। एनजीओ वाले जब मनोरमा को अपने साथ ले जाने लगे तो वो बोली उसको साड़ी पहननी है, वो कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहनेगी। सर उसकी जिद के चलते उसको साड़ी पहनने के लिए दी गई। सर उसके शरीर पर बैंडेजेस होने के बावजूद वो बोली कि उसको नहाना है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं खाएगी। सर हॉस्पिटल वालों ने बताया कि वो हमेशा मंत्र जाप करती रहती है और कहती है कि उसको फलाहार ही करना है। इतनी छोटी बच्ची जाप करती है और कहती है उसे फलाहार ही करना है, लेकिन क्यों? मनोरमा का बर्ताव, उसका रहन सहन, उसके पहनावे का ढंग ऐसे सवाल खड़े कर रहा था जिसके खुलासे कई चौंका देने वाले राज से जुड़े थे। इसका पता लगाने के लिए अब पुलिस बाला और नितिन के कुन्नूर गांव से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां जुटा रही थी। और इसी बीच खंडेश्वर पुलिस को उस औरत की लीड मिली जो शर्वी मिसिंग केस की प्राइम सस्पेक्ट थी। हाँ साहब, कुछ दिनों पहले तक ये औरत, ये बच्ची अक्सर मेरी दुकान पे आते थे। यहाँ पास में एक जंगल है जहाँ एक पुराना मंदिर है, शायद वहीं रुके होंगे ये लोग। हाँ सर, मैं उस दिन कर्जत गया था। मैं अपने चाचा का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा। पीछा करते हुए मतलब? सर, जब से पापा का मर्डर हुआ है मुझे चाचा पे पूरा शक है। और उस दिन मैंने देखा कि वो अपना फ़ोन घर पे छोड़कर कहीं जा रहे हैं। मुझे उन पे और शक हुआ, इसलिए मैंने अपनी कार ली और उनका पीछा किया। उस दिन तुम्हारे चाचा अपना फोन घर पे छोड़ के कर्जत में कहाँ गए थे? सर, मैं पता नहीं लगा पाया। उनकी गाड़ी अचानक गायब हो गई। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, इधर उधर मैं ढूंढता रहा, वो मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं वापस आ गया। तुम्हें अपने चाचा पे शक क्यों है? सर, मुझे लगता है कि उन्होंने ही पापा का मर्डर किया है।
तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे चाचा ने ही तुम्हारे पापा का मर्डर किया है? सर उनकी नज़र मेरे पापा की प्रॉपर्टी पे है और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उनके साथ नितिन भी मिला हुआ है। आपको क्या लगता है सर, सच बोल रहा है? हो सकता है सच बोल रहा हो। इस पे और इसके चाचा राज पे, दोनों पे नजर रखो। सर खंडेश्वर पुलिस को शर्वीर इस औरत के बारे में लीड मिली थी। ये दोनों वनी के एक पुराने मंदिर में ठहरे हुए थे। जब पुलिस वहां पे पहुंची तब तक ये लोग वहां से जा चुके थे। पुलिस को वहां पे शर्वी के कपड़े और इस औरत का एक बैग मिला। इसके बैग में 20 दिन पहले का ट्रेन का एक टिकट था, कर्नाटका के संबोली स्टेशन से सांगली का। सर ट्रेन के टिकट से उस औरत के नाम का पता चला है, उसका नाम वरुणा है। कर्नाटका के संबोली रेलवे स्टेशन से कुन्नूर ज्यादा दूर नहीं है। अगर ये नितिन और बाला कुन्नूर के रहने वाले हैं तो हो सकता है ये औरत वरुणा भी कुन्नूर की रहने वाली है। सर ये बच्चे और सुरेश भी सांगली से आए थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग भी कुन्नूर से सांगली आए हो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो पाटिल, वरुणा के बैग में जो नोटबुक मिली थी उसमें एक जगह पे करजत का एड्रेस लिखा मिला। ठीक है, मुझे एड्रेस मैसेज कर दीजिए। ओके सर, वरुणा के बैग से जो नोटबुक मिली उसमें करजत का एड्रेस लिखा है। शायद ये नितिन से कनेक्टेड हो। सर एड्रेस का मैसेज आ गया। लेट्स मूव। हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। ओके सर। हाँ प्रिया। सर शी इज नो मोर। हाँ ये मोबाइल मिला। सर नितिन ने लास्ट टाइम किसे कॉल किया था ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन नितिन के मोबाइल पे लास्ट कॉल बाला के भाई राज का आया था। सर बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ सर मैंने अपने एक वर्कर को नितिन का पता लगाने के लिए लगाया हुआ था। उसी ने मुझे नितिन का नंबर दिया था। कौन वर्कर? वेंकटेश, मेरे यहाँ टेलर है, पहले नितिन के घर में नौकर था। सर आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं, उसी ने मुझे नितिन का नंबर दिया था। क्या बात की तूने नितिन से? नितिन कहाँ है तू? कौन? राज? हाँ। ये क्या लफड़ा किया तूने? अन्ना को भी चूना लगाया? मेरा सारा पैसा मुझे वापस दे बस। कौन सा पैसा? सर गोदाम खाली करने के बाद नितिन ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के 10 लाख रुपए मुझे वापस नहीं किए। और सर मुझे ये भी पता लगा कि उसने अन्ना को चूना लगाकर उनका ओल्ड पनवेल वाला घर अपने नाम करा लिया है। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं नितिन के बारे में पता लगाकर आपको सब बताने वाला था, क्योंकि मुझे शक है कि अन्ना का मर्डर नितिन ने ही किया है। नितिन के बारे में तो तुझे 21 तारीख को ही पता चल गया था। उस दिन तू करजत में था। हाँ सर, मैं गया था करजत, क्योंकि वेंकटेश ने मुझसे कहा था कि नितिन की बीवी का एक घर करजत में भी, लेकिन मैं वहां पहुंचा तो ताला लगा हुआ था सर। तू उस दिन अगर करजत में था तो अपना फोन पनवेल में क्यों छोड़ा? सर क्योंकि मैं जानता था कि आप लोग भी नितिन को ढूंढ रहे हैं, आप लोग को मुझ पर कोई शक ना हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया सर। अब हमें शक ही नहीं, पूरा यकीन है ये सारे कांड तू नहीं किए। सर मैं कुछ नहीं चाहता सर, मैं किसी को नहीं चाहता। मैंने अन्ना का मर्डर नहीं किया सर। पाटिल सर, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। सर जब राज ने नितिन को फोन किया था तब वो पनवेल में था, तो वरुणा का मर्डर और नितिन को मारने की कोशिश किसने की होगी? ये वेंकटेश को भी पकड़ो जिसके बारे में ये बोल रहा था, हो सकता है वो कुछ जानता हो। और हाँ, ये नितिन की बीवी रचिता के बारे में कुछ पता चला? सर नितिन के कॉल लॉग में लास्ट फोन रची नाम से फीड नंबर को किया गया। हो सकता है नितिन की बीवी रचिता का दूसरा नंबर हो, लेकिन फिलहाल ये नंबर बंद है। पता करो वो नंबर कहां बंद हुआ। हो सकता है वो दोनों बच्चियां और शर्वी उसी के साथ हो। ओके सर। चल जल्दी कर जल्दी कर। रचिता का दूसरा नंबर रायगढ़ में बंद हुआ था। रायगढ़ में फौरन एक सर्च टीम भेजो। रायगढ़ पुलिस को उन बच्चियों के और रचिता की डिटेल्स भी भेजो। ओके सर। सर वेंकटेश आया। बुलाओ। सर साहब मैं राज अन्ना के कहने पे नितिन का पता कर रहा था। साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो नितिन और रचिता के बारे में बड़ी पूछताछ कर रहा था। रायगढ़ में कौन सा ठिकाना है उनका? सर रायगढ़, हाँ सर रायगढ़ में नितिन का एक फ्लैट है। एड्रेस बोल। वेंकटेश के बयान के आधार पर पुलिस जब रायगढ़ के उस फ्लैट पर पहुंची तो वहां नितिन और रचिता के साथ रहने के प्रमाण तो मिले, लेकिन ना वहां रचिता मिली और ना ही उस तक पहुंचने की कोई लीड। उन तक पहुंचने के लिए पुलिस नितिन के होश में आने का इंतजार भी कर रही थी और रचिता की तलाश भी जारी थी।
लेकिन नितिन के इस हाल में होने का क्या राज था? वरुणा की हत्या किसने की थी? इन सवालों की तलाश में पुलिस को नितिन और बाला के कुन्नूर गांव का एक चौंका देने वाला राज पता चला। सर, पता चला है कुन्नूर गांव में देवदासी प्रथा चलती है। देवदासी प्रथा? यस सर। वहाँ के लोग 7 साल की उम्र के बच्चियों तक को भी देवदासी प्रथा में खुशी खुशी धकेल देते हैं। ये भी पता चला कि ये वरुणा भी एक देवदासी थी। इसका मतलब मनोरमा और इन 2 बच्चियों को भी देवदासी बनाया गया होगा, तभी ये ऐसे वेश में रह रही थी। लेकिन सर, अगर ये बच्चियां भी देवदासी थी तो क्या वरुणा ने शार्वी को देवदासी बनाने के लिए किडनैप किया होगा? चल साड़ी वाड़ी उतार और ये पहन ले। गोली नंबर 10 एक ऐसे इल्लीगल केमिकल का कोड वर्ड था जिसे उन बच्चियों में इंजेक्ट किया जाता था, जो उन्हें छोटी सी उम्र में ही जिस्म फरोशी के लिए तैयार करने के घिनौने अपराध से जुड़ा था। नितिन के होश में आने के बाद जब पुलिस ने नितिन का बयान लिया तो उसने अपना अपराध कबूल किया कि वो अपने गांव से देवदासियों को पनवेल लाकर उन्हें जिस्म फरोशी के लिए बेचता था। लेकिन क्या उसके इस अपराध में सुरेश और बाला की भी कोई भागीदारी थी? नहीं साहब, बाला और सुरेश मेरे धंधे के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन वो लड़कियां तो सुरेश के साथ आई थी, फिर बाला के साथ क्यों गई? साहब, ये बाला देवदासी प्रथा में मानता था। ये बात बाला की फैमिली जानती थी? नहीं साहब, उसकी फैमिली को ये बात नहीं मालूम थी। यानी वो स्कूल टीचर होके भी इस प्रथा में विश्वास रखता था? साहब, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इस प्रथा में विश्वास रखते हैं। अच्छा, ये बाला सुरेश का क्या लगता था? साहब, ये सुरेश भी हमारे गांव का था। बाला उसके लिए नौकरी ढूंढ रहा था पनवेल में, और बाला जो है उन देवदासी की सेवा का खर्च भिजवाता था गांव में। जब बाला उन लड़कियों के लिए खर्चे के पैसे भिजवाता था तो फिर वो लड़कियां मुंबई क्यों आई? साहब, गांव में जब बाढ़ आई तो परिवार वाले लोग तो परिवार को लेकर चले गए, लेकिन इन देवदासियों की देखरेख करने के लिए कोई नहीं था। और गांव के भी जो कुछ संपन्न लोग हैं जो गांव के बाहर रहते हैं, वो इन देवदासियों की देखरेख करते हैं, और बाला उन लोगों में से ही एक था। इसलिए उन देवदासियों को कुछ दिन के लिए अपने पनवेल में ला के रखना चाहता, और बाला ने सुरेश को उन्हें गाँव से लाने को बोला। लेकिन साहब, सुरेश का ही कहीं पता नहीं चल रहा था, तो बाला उन तीनों को लाया और मुझे संभालने के लिए बोला, और खुद सुरेश को ढूंढने के लिए चला गया। ढूंढने चला गया था या तुमने मार दिया उसे? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा उसको, और अन्ना का भी। इन तीनों के चक्कर में कहीं मैं ना फंस जाऊं, इसलिए उन्हें अपने कर्जत वाले घर पर लेकर आया। यानी सुरेश और मनोरमा को भी तुम्ही ने उड़ाया और बाला को भी तुम्ही ने मारा? नहीं साहब, मैं मनोरमा को नहीं उड़ाया, और ना ही मैंने बाला को मारा, ना ही मैं सुरेश को। तो फिर वो दोनों बच्चियां कहाँ हैं? मेरे को नहीं पता साहब। झूठ मत बोलो, कहाँ है तीनों बच्चियां? साहब, मेरे को नहीं पता, और वहाँ 2 ही बच्चियां थी। शर्वी को जिस औरत वरुणा ने किडनैप किया था उसकी लाश तुम्हारे यहाँ से मिली, किसने मारा था वरुणा को? साहब, वरुणा का मर्डर मेरे ही हाथों हुआ था, लेकिन पहले वो मेरे को मारने की कोशिश की। तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला। सर्वी मेरी बहन नहीं है ना? आज से 10 साल पहले जब वरुणा देवदासी बनी तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बहन को देवदासी ना बनाऊं, और मैं उसकी बात मान भी गया। लेकिन पैसों के लालच में मैंने उसकी बहन को बेच दिया साहब, और उसको झूठ कहा कि उसकी बहन को एक फैमिली में गोद दे दी। लेकिन साहब, वो गांव में बाढ़ आई तो वो मुझसे मिलने आई और अपनी बहन को देखने की जिद करने लगी, तो मैंने उसे सिमी के बारे में झूठ बोला। लेकिन उसे मुझ पर शक हुआ तो मैंने उसे फिर दोबारा झूठ कहा, और शार्वी का घर दिखा के बोला कि उसकी बहन वहाँ रहती। इस बार भी जब उसे मेरे झूठ के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। यानी कि वो औरत वरुणा जब तुम्हारे यहाँ आई तो उसके साथ शर्वी नहीं थी? नहीं साहब, नहीं थी, और मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, और मैं जो बोला सब सच बोला साहब। पुलिस के काफी जोर देने के बावजूद नितिन अपने बयान पर कायम रहा। लेकिन अगर नितिन ने बच्चियों को नहीं बेचा था तो फिर किसने बेचा था? और नितिन ने यह बात भी कही कि वो नहीं जानता है कि रचिता अब कहां थी। चलो माना तुम्हें अपनी बीवी रचिता के बारे में नहीं पता, लेकिन उसके बारे में तो पता होगा ना जिसे उन बच्चियों को बेचने वाले थे। रघु नाम है उसका। उसका आदमी आया था गोदाम में मेरे पास, उन बच्चियों का फोटो लेके भी गया था। स्माइल है। लेकिन रघु बाद में बोला कि बच्ची बहुत छोटी है और वो दाम भी बहुत कम दे रहा था, इसलिए मैंने उनको रघु के हाथों नहीं बेचा। लेकिन साहब, रघु का नंबर है मेरे पास। सर,
रघु का नंबर एक्टिव है, एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस हो गया है। चलो सर। बोल। साहब, वो तीसरे बच्चे के बारे में हमको नहीं मालूम, हमको सिर्फ 2 बच्चे मिला था या कर्जा से उठा के लाया था? मैंने साहब वो नितिन की बीवी बेची थी। सच सच बोल। साहब सच बोल रहा हूँ, नितिन की बीवी बेची थी। साहब मेरे को नहीं मालूम कि रचिता उनको लड़की बेची, तो मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे को टीच करेगी। साफ साफ बता, तेरी बीवी रचिता मिलेगी कहाँ पर? मेरे को नहीं पता साहब। ये तो पता होगा, उसके सारे ठिकाने और सारे नंबर। मेरे पास उसके 3 नंबर है। तीनों नंबर दे हमें। सर, रचिता के फोन से अक्सर इस नंबर पे बात होती थी, लेकिन फिलहाल ये नंबर बंद है। मैंने चेक किया तो पता चला कि बाला के बेटे नकुल का दूसरा नंबर है। सर मेरा और रचिता का अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में पापा को पता चल गया। रचिता, देख, मेरे बेटे से दूर रहे तू, नहीं तो मैं नितिन को सब कुछ बता दूंगा। बाद में रचिता ने मुझे सब बताया, लेकिन मैं रचिता से अलग नहीं होना चाहता था, इसीलिए रचिता ने मेरे पापा को मारने का प्लान बनाया। उसने मुझे बताया कि पापा गांव से कुछ देवदासियों को लेकर आ रहे हैं और नितिन उन्हें बेचना चाहता है। हमने सोचा कि हम पापा को मार देंगे तो नितिन ही फंसेगा। पापा ने उन देवदासियों को नितिन के हाथ सौंपा और प्लान के अकॉर्डिंग मैं उन्हें रास्ते में मिला। ए नकुल, ये जंगल में कहाँ ले आए? हाँ? सच बता, तेरा और रचिता का क्या चक्कर है? आप रचिता को धमकी क्यों दे रहे थे? अरे तुम दोनों को एक साथ देखा मैंने। पापा देखिए, आप ये समय मत पढ़िए। जिन देवदासियों को सांगली से यहाँ लाया गया था, वो क्या सारी आपस में बहनें थी? नहीं सर, रचिता ने बताया था वो बहनें नहीं, बस एक गांव से थी और देवदासियां थी। ये फोटो ध्यान से देख, इसमें 2 बच्चियां और दिख रही हैं। ये दोनों बच्चियां कहाँ हैं और कौन है? पता नहीं सर, लेकिन देवदासियां ही होगी। इस शहर में नहीं तो किसी और शहर में होगी। और शार्वी कहाँ है? मुझे किसी के बारे में नहीं पता सर। सुरेश को क्यों मारा? सर मैं तो किसी सुरेश को जानता भी नहीं सर। हमने किसी सुरेश को नहीं मारा। रचिता को तो जानता है ना, वो कहाँ है? मैं नितिन को डिच करके नकुल के साथ भाग जाना चाहती थी, इसलिए जब नितिन लड़कियों को बंद करके गया तो और सारे पैसे लेके भाग गए। हमें लगा कि नितिन ही फंसेगा। और शर्वी के साथ क्या किया तुमने? शर्वी का मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वरुणा नितिन को मारने की कोशिश करेगी। सच कह रही हूँ साहब, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हेलो,
आई एम सॉरी बेटा। मैंने वरुणा दीदी से झूठ बोला था कि मैं उनकी सिस्टर हूँ, और मैंने ये भी कहा था कि पापा ने मुझे अडॉप्ट किया है, क्योंकि मुझे पापा को सताना था, इसलिए मैं उनके साथ चली गई। लेकिन वहाँ पर जाकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे पापा के पास जाना। सारवी रुको, सारवी 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 तू कहीं मत जाना। तू मेरी सगी बहन है, तुझे देखने के लिए मैं सालों से तरस रही थी। नहीं, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं अडॉप्टेड हूँ। नहीं, तू अभी झूठ बोल रही है। देख देख देख, तुझे पानी पूरी पसंद है ना, मैं तुझे पानी पूरी ला के दूंगी। तुझे चाउमीन पसंद है, मैं तुझे चाउमीन भी ला के दूंगी। तुझे वो जमीन में सोना पसंद नहीं ना, मैं तुझे गद्दा ला के दूंगी। लेकिन तुझे छोड़ के कहीं मत जाना है। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। सारवी रुको, सारवी। उसके बाद तुम कहाँ गई बेटा? मैं अपना रास्ता भटक गई थी। मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पापा के पास कैसे पहुंचूं। वहां पर मुझे पुलिस अंकल मिले, वह मुझे यहाँ तक लेकर आए। वरुणा इस केस की वो विक्टिम थी जो जबरदस्ती देवदासी बना दी गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शोषण का वो शिकार हुई, वही शोषण उसकी बहन के साथ भी किया गया था, और जिसे वो अपनी बहन समझ रही थी वो उसकी बहन नहीं थी। वरुणा की बहन अब कहाँ है इसका अब तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन शायद जिस बदहाली में वो होगी उसी बदहाली में मनोरमा, मानसी और संगीता को भी झोंक दिया गया था। हालांकि मानसी, मनोरमा और संगीता अब सुरक्षित थी और शर्वी भी अपने पिता के पास सही सलामत पहुंच गई थी, लेकिन वरुणा जैसी न जाने कितनी ही देवदासियां आज भी हमारे देश में मौजूद हैं जो ऐसे नर्क में जी रही हैं। इनमें से कुछ को तो उनके अपनों ने ही इस प्रथा में धकेल दिया था, और कुछ अपने करीबियों से मिलने के लिए तरस रही हैं, लेकिन उनकी दशा सुधारने वाला कोई नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।